Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to our channel English with Gaurav Tans. In this video we will talk about English and English grammar and the countable and uncountable nouns. And from the last video till the last video we have discussed the kinds of noun, and in this video we will talk about काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, और इस बात की समझने की कोशिश करें तो ये नाउन जो है वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है हमारा काउंटेबल और सेकंड है हमारा अनकाउंटेबल। ठीक, और अगर हम इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, आपको काउंटेबल का मतलब होता है जो हम चीज़ें गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो हमारी चीज़ें नहीं गिनी जा सकती। अगर थोड़ा ग्रामर के सेंस से अगर हम बात करें तो इसमें हमारे काइंड्स आ जाते हैं। जैसे हमने बोला कॉमन नाउन, दूसरा बोला हमने प्रॉपर नाउन, ठीक, और एक आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव आता है लेकिन वो कंपैक्ट वाला आता है। ठीक, अगर हम बात करें अनकाउंटेबल के बारे में तो इसमें हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरे की अगर हम बात को समझें तो एक आता है हमारा मैटेरियल नाउन। ठीक, अगर हम लास्ट में थोड़ा सा और बात करें तो एक आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। इस कलेक्टिव नाउन की बात को समझें तो ये होता है हमारा नॉन कंपैक्ट वाला। ठीक है गाइस, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कलेक्टिव है वो कंपैक्ट वाला है और यहाँ पे जो कलेक्टिव है वो नॉन कंपैक्ट वाला है। तो आप लोग कुछ इस उलझन में पढ़ रहे होंगे कि ये कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट क्या है, तो आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। रुकिए थोड़ा सा, चलिए देखिए। जैसे हमने एक एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल से पहले कुछ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो हमने बताया था काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। सबसे पहले हमने बताया था प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, प्रॉपर नाउन में हमारे कुछ पर्टिकुलर नेम आते हैं। पर्टिकुलर नेम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला राम, जैसे हमने बोला श्याम, या फिर जैसे हमने बात की सौरभ, कोई भी नाम हो पर्टिकुलर वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। और बात को समझें अगर कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन में हमारे जनरल नेम्स आते हैं। जनरल नेम्स के बारे में अगर हम बात को समझें तो जनरल नेम्स में जैसे हमने बोला कोई बॉयज़ या फिर बॉय, बात को समझें एक स्टूडेंट हो गया। ऐसे हमारे जो वर्ड होते हैं वो कॉमन नाउन में आने की कोशिश होती है उनकी। तो हम इन सभी चीज़ों का, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हमने, यहाँ पे लिखा बॉय, इसको हम बॉयज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो बॉय से बॉयज़ कर सकते हैं। तो और एक लिखा हमने यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट का हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारे समझ में आया, एक चीज़ हमारे समझ में आई कि ये जो वर्ड हैं इनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो काउंटेबल का मतलब होता है कि हम ऐसे वर्ड जो वर्ड हैं और सिंगुलर से जिनका प्लूरल बन सकता है वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात को समझें तो जैसे हमने बोला, इसमें बात को समझें अनकाउंटेबल में, तो जैसे हमने बोला मिल्क, अगर हम इस बात को समझें तो मिल्क, हमने बोला मिल्क, मिल्क्स तो नहीं बोलते ना दुकान पर जाकर, मिल्क बोलते हैं कि मुझे 2 किलो मिल्क चाहिए। ऐसे तो नहीं बोला कि मुझे 2 मिल्क चाहिए, मुझे 2 दूध चाहिए या 3 दूध चाहिए। हमने मिल्क बोला है लेकिन मिल्क हम इसमें नहीं बोल सकते। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे हमने बोला ऑयल, वाटर, मिल्क, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम इस कैटेगरी में रखते हैं और वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे, तो देखिए इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये केवल सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक, अगर हम बात को समझें तो कंपैक्ट वाला जो होता है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं कलेक्टिव नाउन का, और नॉन कंपैक्ट वाला है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो केवल सिंगुलर में ही यूज होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बात को समझें तो जैसे हमने बोला कुछ और इसमें वर्ड आते हैं जिनका हम यूज इसमें कर सकते हैं। जैसे हमने बोला एक वर्ड फ्यू, ठीक, एक वर्ड बोला हमने मैनी, ठीक, एक और वर्ड हमने बोलने की बात करी तो सेवरल। ठीक, ऐसे वर्ड इसमें आने की इनकी कोशिश होती है, एक्सेट्रा। और अगर हम बात को समझें अनकाउंटेबल में, तो अनकाउंटेबल में हमारे कुछ वर्ड आते हैं, जैसे हमने बोला लिटिल, एक और वर्ड बोला हमने मच। ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमारे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आने की उनकी कोशिश होती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं और आपको
कुछ एग्जाम्पल्स देने की बात को समझेंगे आगे, और आप उनमें बताना कि ये जो एग्जाम्पल हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। ठीक है गाइज, चलिए मिटा लेते हैं थोड़ा सा और इसको। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमने पहला वाला जो लिखा वो बोला हमने मिल्क, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल के बारे में कोशिश करें लिखने की तो ऑनेस्टी। तीसरा वाला जो लिखे हैं तो हमने बोला काइंडनेस। चौथा एग्जाम्पल हमने लिखा कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने बोला व्हीकल। पांचवा एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की, हमने लिखा कार। छठवां एग्जाम्पल लिखा हमने स्टार। ठीक है गाइस, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, तो अगर इस बात को समझें तो देखिए मिल्क जो होता है हमारा, मिल्क जो हमारा होता है वो क्या होता है। देखिए मिल्क जो में हम इसका काउंटेबल बना सकते हैं, इसका काउंटेबल हम नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मैंने भी पहले भी बताया था कि मिल्क का हम मिल्क्स नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है। तो ये हमारा काउंटेबल, ये हमारा अनकाउंटेबल हो गया, तो यू हम इसमें क्या लिख देंगे, यू। ठीक है। ऑनेस्टी हमारा क्या है, 4 ऑनेस्टी 5 ऑनेस्टी, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें यू लगा दिया। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, तो इसके आगे कुछ न्यूमरल लगाने की कोशिश कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोला 4 गाड़ियाँ, 2 मार्कर, एक बोला हमने, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए हम इसको न्यूमरल लगाने की कोशिश करते हैं इनसे आगे और बात करते हैं कि वो काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए हम इसमें अगर लगाएं न्यूमरल, जैसे 2 मिल्क, जैसे हमने बोला 2 मिल्क, 2 मिल्क्स नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होगा। ऑनेस्टी 2 ऑनेस्टी 4 ऑनेस्टी, गलत हो जाएगा, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होगा। काइंडनेस 2 काइंडनेस 4 काइंडनेस, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अनकाउंटेबल। व्हीकल 4 व्हीकल 5 व्हीकल, तो इसको हम बना सकते हैं, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल। कार 2-4 कार या 5 कार 6 कार, लिख सकते हैं इसको न्यूमरल लगाने के बाद, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल। और स्टार की बात को समझें तो स्टार में हम लगा सकते हैं 2 स्टार 4 स्टार या 4 स्टार, स्टार को हम गिन सकते हैं, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं काउंटेबल। एक चीज़ बताइए मुझे, एक लिखा मैंने फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। फ्रेंडशिप को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने बोला न्यूमरल लगाइए इसके आगे, 4 फ्रेंडशिप या फिर 2 फ्रेंडशिप, ऐसे नहीं बोल सकते हम, इसको गलत हो जाएगा। तो फ्रेंडशिप है, इसमें 2 या 4 का क्या मतलब है, फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप है, तो इसको ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा हमारा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। ठीक है गाइज, तो हमने बोला था कि जो देखिए, और थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, पूरा का पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और पूरा का पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक,